कौन सी एक्सरसाइज है बता दो यार, ऐसा ना करो। हमजा एहसन, तुम लोग को एक्सरसाइज नहीं पता कौन सी है बेटा? सर रिड्यूस सिलेबस सही वाले बात के पास है। बाद आ गया उसको बोले, बाद एक्सरसाइज बता बेटा, अगली एक्सरसाइज कौन सी है? माइक म्यूट कर ले। किसकी एक्सरसाइज? चैप्टर 6 की अगली एक्सरसाइज कौन सी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद, और माइक म्यूट कर लो। सही करता हूँ। सिक्स 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 और फिर 6.8। 6.5 और 6.8 बची, इसके बाद हो गया चैप्टर? जी हो गया। मतलब 2 एक्सरसाइज बची है हमारी, ऐसा है? जी जी बेहतरीन हो गया जानिए। तो मतलब रमजान में हमारा चैप्टर 6 भी हो जाएगा, और कोशिश करके बेहतरीन है, बेहतरीन है। इसके पास फिर इसके प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह रखेंगे। अच्छा तो 6 पॉइंट अब कौन सी करनी है? 6.5 करनी है। 6.5 बताओ कौन सी एक्सरसाइज, उसमें है क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज है? हेलो जी फात भाई, जीपी है। जीपी तो है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ उसका, मैं ऐसी पता क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है ना बेटा, तो सम द सीरीज 1 + 4 + 6 जी 16 + 64 + 10 टर्म्स, ये है मेरे पास। सम द सीरीज है, फिर उसके बाद जो है 1 + 4 + 6, ऐसे नहीं है यार? नहीं, पुरानी बुक नहीं, बुक निकाल लेते हैं। सब आ गए, बस एक दफा देख लो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो एक काम करो, ग्रुप पे पिक्चर भेज दो 6.5 की तुम लोग, कोई बंदा खेती से, ताकि मैं वहां से देख लूँ। ठीक है भाई, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है डन, कट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तो अभी नहीं आएगा ना उसकी क्लास में, ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो रही है?
एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5, इसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। हेडिंग लगा लो सब अपने पास। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो अभी तक हम करते आए थे कि भाई हमारे पास एपी होता था, साइड में बता रहा हूँ, ठीक है सर। एपी का हिसाब तो वैसा चलता था कुछ 1 3 5 7 9, ठीक है, और चलता रहता था। और लेट्स से उसने बोल दिया टू द 10th टर्म, या फिर उसने आपको बोल दिया कि भाई 299 बता दो। तो सर इन एनी ऑफ द केस कभी वो आपसे हमारे पास फॉर्मूला होता था Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सही है। तो सर 1 2 3 4, चार में से कोई तीन चीज दे देता था, या तो नंबर ऑफ टर्म मांग लेगा या तो लास्ट टर्म मांग लेगा, ये कर लेता था, ठीक है। और दूसरा एपी में वो तुमसे ये करवाता था कि उसने तुमको एक सीरीज दे दी जो स्टार्ट हो रही है 1 से और खत्म हो रही है 99 पे, और बोलेगा भाई इसका सम करके बता दो। एक तरीका तो ये है कि तुम कैलकुलेटर से बच्चों की तरह बैठ के सम करो, बैठ के बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका ये आपके पास इसके पास एक फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सही है सर। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें, आपके पास सम आ जाएगा 1 से लेके 99 तक। डेटा पुट कर दे, नंबर ऑफ टर्म तुम्हें उस सवाल में दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, नंबर ऑफ टर्म दे देगा, कॉमन डिफरेंस तुम निकाल लोगे, सही है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास सम आ जाएगा 1 से लेके 99 तक का। अब इसके बाद आपने हमको पढ़ाई थी जीपी। जीपी में भाई ऐसा होता है कि टर्म्स जो होती हैं वो डबल के हिसाब से चल रही होती हैं, ठीक है, ऐसे चल रही होती हैं। तो उसमें तुम्हारे पास 2 जो है वो फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 2। ये तुम्हारे पास कॉमन रेशियो था जिसको हम r से डोनेट करते थे, और इसका हमारे पास फॉर्मूला था Tn इक्वल्स टू a डॉट आर एन माइनस 1, सही है। अब लेट्स से उसने तुमको एक सीरीज दे दी है 2 4 6 8 2 4 8 16, और जो जा रही है 256 तक, और तुमसे बोले भाई मुझे इसका सम करके दे दो, तो कैसे करोगे सम? फात भाई, हाँ जी भाई। ये सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब ही तो बता रहा था इतनी देर से। सीरीज का मतलब ये होगा बेटा, एक होता है प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन में सीन ये होता है कि आपके पास, एक सेकंड रुको, सिलेक्ट हो जा। प्रोग्रेशन में लेट्स से आपके पास ऊपर करूँ, ये देखो यहाँ पे कॉमे आ रहे होते हैं, ठीक है, 1 3 5, और एक जगह पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रेशन और सीरीज में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। पहली बात मैं तुमको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, पहले उसको समझो। तो इसमें आपसे वो क्या करवाएगा, या तो तुमसे नंबर ऑफ टर्म निकलवाएगा, सही है, या तो वो तुमसे फर्स्ट टर्म निकलवा लेगा, या तो वो तुमसे कॉमन डिफरेंस निकलवा लेगा, या तो वो तुमसे लास्ट टर्म निकलवा लेगा। इन चार में से कोई एक चीज कराएगा। सीरीज में बेटा ये होता है कि जो सारी टर्म्स हैं अलग अलग, ये सब प्लस हो रही होती हैं, सम हो रही होती है, इसको आप कहते हो सीरीज। बात समझ आई बात? ठीक है, आ गई। सही है। तो सीरीज में हो रही होती है प्लस। अब हम कैलकुलेटर से बैठ के सीरीज के सम नहीं निकालते, हम फॉर्मूले से निकालते। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा मार्केट में। इसी तरीके से आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज के भी फॉर्मूले मौजूद हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपको अभी मैंने बताया, और हम इसकी पूरी एक्सरसाइज करके आए। अब आज ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्मूले पे लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास मार्केट में है Sn इक्वल्स टू, लिखना स्टार्ट करो सब अपने पास, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, सही है। यहाँ पे बेटा आपके पास कॉमन रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास है Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r। सर यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 होगा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू Na, ठीक है, सही है। सर यहाँ पे आपके पास जो है वो r 1 के बराबर होगा, सही है। और जब वो तुमको सवाल में when last term is given, यहाँ पे जब लास्ट टर्म गिवन थी तो इस पूरे के बजाय क्या हो गया था, a प्लस एल हो गया था, याद है सबको? ठीक है, यहाँ पे जब लास्ट टर्म तुमको गिवन होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल्स टू आर एल माइनस ए ऑन आर माइनस 1। सर r ग्रेटर देन 1। नंबर 5 Sn इक्वल्स टू a माइनस आर एल
और 1 माइनस आर, आर लेस देन 1। जल्दी से कॉपी करो, फिर तुम सबसे फॉर्मूले को डिस्कस करूंगा। हो गया कॉपी? किसी एक भी बंदे का कॉपी हो जाए मुझे बता दे। हो गया। ठीक है भाई, डन, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सबने कॉपी कर लिया तो मैं इसमें गंद करना शुरू करूं? ये हो गया। जब वो तुमको सवाल में फर्स्ट टर्म दे देगा तो सर वो यहाँ पर आएगी, कॉमन रेशियो सर यहाँ पर आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी तुम्हारी यहाँ पर आएंगी, कॉमन रेशियो यहाँ पर आएगा, और इससे जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो तुम्हारे पास सम होगा उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। बात समझ में आती है? उस ज्योमेट्रिक सीरीज का। सर ये तब होगा जब आपके पास लेट्स से एक सीरीज है 2, 4, 8, 16 के बाद मुझे इसका तुम बताओ कॉमन रेशियो क्या है इस सीरीज का? 2 इसकी का कॉमन रेशियो क्या है? 2 2 है। मुझे एक बात बताओ, ये जी। बात क्या 2 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। सर 1 से बड़ा है तो बेटा कौन सा फार्मूला लगाओगे? पहला सर वाला। जिसमें r पहले आता है, यानी कि r माइनस 1। सर r पहले क्यों आ रहा है? बेटा हमारे पास बहुत कॉमन सी लॉजिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज बड़ी होती है उसमें से लेस करते हैं। सर हो तो लेस उसमें से भी सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, ठीक है। फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे पेपर में नहीं आएगी तो उस पर इतना ज्यादा टाइम लगाने को लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास r अगर 1 से बड़ा है तो r पहले आएगा, तो r माइनस 1, बस इसको याद कर लो, बाकी सब तो सेम है। सर अगर इसकी बात करो, जल्दी से मुझे कौन निकाल के दे रहा है कॉमन रेशियो? यमुना इसका कॉमन रेशियो बताओ क्या आएगा? -2। सुभान इसका कॉमन रेशियो बताओ। टू। हमजा इसका कॉमन रेशियो बताओ। 2। क्या होता है कॉमन रेशियो का फॉर्मूला? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। करो सेकंड 1 टर्म over 2 डिवाइडेड आ बाय रहा है। 0.5 0.5 1 over 2 आ रहा है। अबे तो भाई बात बताऊं ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है तो 2 2 क्यों बोल रहे जी। हो? 1 over 2 है इसका आंसर। बात समझ में आती है? जी। सर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जस्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1 over 2 आ रहा है। सर 1/2 का आंसर बनता है 0.5। इबाद भाई ने हमें कैलकुलेट करके दिया। आप में से कोई बंदा मुझे बताए ये 1 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। छोटा है। सर जब ये 1 से छोटा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। इस बात में कोई मसला? सर 1 माइनस 1 पहले आएगा, r बाद में आएगा, ठीक है, सही है। सर व्हाट इफ अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर हो? ऐसी भी तो कोई ज्योमेट्रिक सीरीज हो सकती है। ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज मेरे ख्याल से हमारे बुक में तो नहीं गिवन, अगर आएगी तो देख लेंगे, या फिर क्या पता डेटा में तुमको दे भाई कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, सही है, ऐसा निकाल के दो। तो सर उसमें हम ये करेंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और सर जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म को मैंने बताया था L फॉर लास्ट और L फॉर हमारे पास ये सिंबल हमारे लास्ट टर्म का, तो सर हम r l माइनस a करेंगे जब r ग्रेटर देन 1 होगा, और सर r a माइनस r करेंगे जब r लेस देन 1 होगा, ठीक है। फॉर्मूला आई गेस सबको सबने कॉपी भी कर लिया होगा, और बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई तोप चीज नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसी बात पे मुझे सवाल कर दो, फाइंड द सम ऑफ द सब कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ द
GP -4, 12 -36 जान दो। खेती से क्या निकालना है सर? सम निकालना है, बाकी सारी चीजें गिवन है। जल्दी से निकाल के दो। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, मुझे नहीं पता, तुम करोगे सवाल, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूँ। वैसे इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम लोग का जो क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो बहुत आसान आएगा। मतलब कि केमिस्ट्री के पेपर की थ्योरी के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब आसान आएगा, और एमसीक्यूज भी काफ़ी हद तक आसान आएंगे। लेकिन हाँ, फुल के करीब जाने वाले जो एमसीक्यूज होंगे वो थोड़े ट्रिकी होंगे। यानी कि सर ओवरऑल पेपर आपका 70% आसान होगा। अगर मुनासिब सी भी मेहनत करके जाओगे तो अच्छे मार्क्स ले आओगे। अगर होगा पेपर तो होगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, हो गया? किसका आंसर आ रहा है? बात हो गया बेटा? 2187 2187 माइनस का प्लस का? प्लस का। प्लस का। चल बेटा गलत है, चल बेटा साइड हो। 2188। हाँ 2188 आ रहा है फतेह। 2188 आ रहा है, माइनस का आ रहा है प्लस का? -2188। वेरी गुड, सही आ रहा है। हमजा बेटा गलत है। सर सब इधर देखेंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा, जो कॉपी करेगा वो फेल होगा, मतलब जो अभी लिख रहा होगा वो फेल होगा। सर फर्स्ट टर्म आपके पास -4 है, कॉमन रेशियो सर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म लिखेंगे इसको गधों की तरह, क्योंकि पेपर में भूल के आ जाओगे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना था या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना था। मेरी बात लिख लो, रिकॉर्ड हो रही है। गलत करके आओगे पेपर में, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा बाकायदा, तुम्हारी जलेगी उस वक्त, ठीक है? तो इस वजह से अभी से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला लाजमी लिखना कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि सर 12 डिवाइडेड बाय -4। सर आपके पास आंसर आएगा -3। सर 3 ग्रेटर देन 1, ये फॉर्मूला लगा दें ऊपर वाला सबसे पहले टॉप का। नहीं बेटा, 3 इज लेस देन -3 इज लेस देन 1 है। इस बात में किसी को मसला? सर नहीं। पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, सही है? पीछे जाएं सर, पीछे जाएंगे तो 0 आएगा सर, उससे पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा -3 है या +3 है? -3। अभी म्यूट करो -3। इसको, कौन है जो -3 मुंह पे रखा हुआ है माइक? म्यूट करो, ठीक है? तो -3 है। सर -3 आपके पास 1 से छोटा है। ये देखो 1 तुम्हारा ये रहा, 1 से छोटा है, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn = a 1 - Rn और 1 - R। सर सवाल में आपको n भी दिया हुआ है, कितना? n = 7। सर तो यहाँ पे हो जाएगा S7 = a की जगह आ जाएगा -4, 1 - R आपके पास है, ये हो जाएगा, ये कुछ -3 पावर 7, 1 - R आपके पास है -3। सर ये हो जाएगा कुछ -4, 1 ठीक है, माइनस ऐसी रहेगा -3। जब पावर इवन होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है, ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर आता है। तो सर ये आंसर आएगा -2187, ठीक है, अपॉन 1 -3 -+ हो गया ये, ठीक है प्यारे भाई? सर तो ये हो जाएगा =-4 1 -+2187 अपॉन 4 से 4 कटा, सर ये बचा -2188 माइनस सर, तो S7 आंसर आ रहा है -2188। किसी को मसला है बेटा इस बात में?
आसान सवाल था, आप लोगों ने खुद किया, किसी से थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, ये बात खैर हो गई, सही। बाकी बाकी बच्चों ने खुद ही किया माशाल्लाह। ठीक है, तो आसान सा सवाल था भाई, कोई तोप चीज़ नहीं थी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी कर लाएं तो 10 सेकंड दे रहा हूँ, कर लो। बाकी लोग एग्जाम्पल पे जाओ। एग्जाम्पल पता नहीं पेज में कौन सी है, मेरे पास, मुझे नहीं पता, बुक नहीं है मेरे पास, पुरानी बुक है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 4 + 6 मस्ट बी टेकन टू हैव देयर इक्वल टू 341। सोल्यूशन देख के मत छापना खुदा के वास्ते, अगर पास होना चाहते हो तो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 4 + 16 मस्ट बी इक्वल टू 341। सही है भाई। हमजा भाई अब आ जाए सोल्यूशन। सुभान माइक अनम्यूट कर ले बेटा। फर्स्ट टर्म बता बेटा सुभान। मुझे एग्जांपल ही नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल, अबे ये लिख दिया ना सवाल मैंने तेरे सामने, छोड़ एग्जाम्पल को, गोली मार। रोल नंबर बता रहा हूँ आज मैं सबको, ठीक है। A1 है। सबसे पहला नाम किसका आता है? एहसन का। एहसन तुम्हारा बेटा रोल नंबर है यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद किसका आता है? ए। एहसन के बाद कौन आता है? ABCDHI, हमजा आता है ना। हमजा बेटा आप दूसरे पे हो। फिर कौन आता है? HJK। कबीर आता है, कबीर तीसरे पे। LHIJ के। अबे हाँ, पहले इबाद आता है। इबाद बेटा आप तीसरे पे हो, आप कबीर के ऊपर हो, ठीक है। अच्छा, KLMNOPQRST। आसवान आता है 5, UVWXYZ। बस यमुना बची है ना 6, और कोई तो नहीं है, बेहतरीन। तो ये आपने रोल नंबर याद रखिएगा। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं सुभान से। सुभान, यमुना, तो उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। सुभान अब बताओ मुझे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 1। कॉमन रेशियो बता छेती बेटा। कॉमन रेशियो का पहले फॉर्मूला बता। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहा है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सर 4/1 = 4, ठीक है, बराबर है। चाहो तो प्रूफ करना चाहो तो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म कर लो, तो ये हो जाएगा 16/4 = 4, ठीक है भाई। सर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, ये सवाल में निकालनी है। और लास्ट टर्म कितनी है बेटा? या फिर लास्ट टर्म कह लो, एल कह लो, टी कह लो, 341। सर मैंने आपको बताया था अगर आपका n माइनस में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो ये सीरीज में पॉसिबल नहीं है, और अगर n पॉजिटिव आ गया तो ये पॉसिबल नंबर है, 341 आएगा हमारी सीरीज में, ठीक है। तो आ जाए भाई फॉर्मूला लगाते हैं। सर एक बात बताएं सुभान भाई, हमारे पास r ग्रेटर देन 1 है या r लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है। सही है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा सुभान? सेकंड। अरे फॉर्मूला डिक्टेट करा यार, हमको आता थोड़ी है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला डिक्टेट करो। फर्स्ट सेकंड क्या होता है भूल गया मैं लिख के। A SN = A। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, कोई मसला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट टर्म क्या है सर? 341 इंटू कॉमन रेशियो क्या है सर? 4 - A। फर्स्ट टर्म क्या आती है सुभान? 1 अपॉन कॉमन रेशियो क्या है? 4 - 1। जल्दी से निकालो, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हमें सम नहीं निकालना, हमें सम नहीं निकालना, हमें n निकालना है। गलत, मैंने रिक्वायरमेंट नहीं देखी, गलत फार्मूला लगा दिया मैंने। सुभान तुम सही कह रहे थे, पहला फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें सम नहीं निकालना है, मैं सम निकालने बैठ गया था। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म। SN = बताओ सुभान। A RN -1। इतना सन्नाटे इतनी देर से बताएगा, जल्दी जल्दी बताना बेटा। R R -1। ठीक है, A क्या है सर? 1 है। R क्या है सर? 4। N मालूम करना है, -1 ये रहा, और R क्या है? 4 - 1, ठीक है। सर सीरीज किसके बराबर उसने बोली है? 341 के। सवाल में देख लो, उसने सीरीज क्या बोली एग्जाम्पल में? मस्ट हैव सम देयर इक्वल टू 341, सही है। जल्दी से बेटा सॉल्व करेंगे, छेती से, मिनट लगा के। जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है?
341 into 3 क्या आ रहा है? 1023 1023 plus 1, ठीक है। ऐसी तुक्का मारो, 4 की पावर n, 4 की पावर 7 क्या होती है? ऐसी तुक्का मार रहा हूँ, क्या होती है? वन सिक्स थ्री एट फोर। ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चला गया। नीचे आओ, 4 की पावर 5 करो, क्या होती है? 1024। 024 होती है। सर सेम कंपेयरिंग करा दें सर, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। मुझे एक बात बताओ, ये बात क्या n माइनस में? नहीं। क्या n फ्रैक्शन में? नहीं। तो फिर हमारे पास n जो है सम एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आती है सबको? जी। ठीक है, सबने आई होप एग्जाम्पल रीड कर ली होगी। ये हमारे पास सम था, ठीक है, एसएन था, ये लास्ट हमने की। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो। जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूँ। ये आ गई ना अच्छी एग्जाम्पल, इसमें मजा आएगा करने में। अगर किसी ने कॉपी जस्ट इन केस अगर कर लिया है तो अगली एग्जाम्पल हम करेंगे। n is equals to बात है 5 कैसे आ गया मतलब? यही तो बेटा मैंने समझाया। देख तो मुझे एक बात बताओ, जो 341 पता है ना क्या था? 341 कह रहा था सम था, उसने तुमको एक सीरीज दी ज्योमेट्रिक 1 + 4 + 16। शुरू से समझा रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो अब यमुना नेक्स्ट सवाल में आप असिस्ट करेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, 1 + 4 + 16 की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी। हमारे पास सर फर्स्ट टर्म थी 1, कॉमन रेशियो था 4 और हमारे पास सम था SN = 341। मैंने गलत लिख दिया, ये TN नहीं था, ये SN था। तुम लोगों ने किसी ने करेक्ट नहीं करवाया, ये SN था सवाल में। सही है सर, SN = 341 था। उसके बाद क्या हुआ, हमने बेटा फॉर्मूले में पुट किया, हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी, सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट करी। मैंने n के बारे में तुम लोग को बताया था, अगर n माइनस में या फ्रैक्शन में आ जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन n हमारा ना माइनस में आया ना फ्रैक्शन में आया। ठीक है, अभी आया कैसे हमारे पास? यहाँ तक तो समझ में आता है ना कि 1024 कैसे आया, फॉर्मूले में पुट करके सिंपल आगे पीछे मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन की है। ठीक है सर, 1024 इधर है और 4 की पावर n उधर है। हमेशा याद रखना, पावर आ जाए ना तो इस तरीके से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया 1024 क्या 4 के टेबल में आता है? मैंने बोला बिल्कुल आता है। अगर मैं 4 की पावर 5 कर दूं ना, ठीक है, 4 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कराऊं? 4 को 5 दफा मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो मेरे पास आंसर 1024 आता है, यानी कि 4 की पावर 5। मैंने ये चीज कैलकुलेटर में तुक्का मार के निकाली। मैंने बात को एकदम अब्रप्टली बोला, भाई 4 की पावर 7 बताओ क्या आंसर आएगा। ये बात ने बोला 1638। मैंने बोला ऊपर चला गया, मुझे 1024 चाहिए। मैं बोला नीचे आओ, मैंने 2 नंबर नीचे मारा, 4 की पावर 5 1024 आ गया। मैंने बोला आजा 4 की पावर 5 = 4 की पावर n। मैंने तुमको बताया था सेम चीजों को कभी कंपेयर नहीं करते, तो 4 तो सेम है। हाँ, n = 5 आ रहा है पावर में, एक जगह पे 4 की पावर n है और एक जगह पे 4 की पावर 5 है, तो 4 कटा, क्या बचा? n = 5। क्या बात समझ में आती है बेटा? जी जी ठीक है, अगली एग्जांपल बड़ी लश एग्जांपल है, सब इसको रीड करेंगे। 2 सेकंड दे रहा हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म इज 81:97। फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, बात समझ में आती है? क्या बोला इसने? रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसने आपको एक एग्जांपल दी है, मुझे एक बात बताओ, कौन सी एग्जांपल है? पेज नंबर पेज नंबर क्या है सर? 81:97। हाँ, ये वाली एग्जांपल जल्दी से बताओ, उसका पेज नंबर क्या है? 183 183। सही है सर। उसने आपको Example कहा 2। है एग्जांपल 2, ठीक है सर। उसने आपको कहा है कि अल्लाह आपका भला करे, आपके पास जो है ना एक सम ऑफ 4 सीरीज है, S4 लिख दिया आपने, उसका रेशियो निकाला है सम ऑफ 8 सीरीज से, S8 लिख दिया, और वो बराबर आ रहा है किस रेशियो के? 81:97 के। ये बस उसने तुमको सवाल में सिर्फ ये बोला है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ द, पता नहीं मेरे पास क्या इन्वेंशन सवाल है, ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीरीज S4 टू द सम ऑफ द, रेशियो बोल दिया तो स्टार्ट में, टू द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म। फाइंड द रेशियो फर्स्ट 4 टर्म फर्स्ट 8 टर्म, तो सर S4 रेशियो S8 इक्वल्स टू, उसने तुमको दे दिया रेशियो 81:97, कह रहा है कॉमन रेशियो निकाल के दे दो। कॉमन रेशियो निकालने के लिए उसने कहा है, लेकिन निकलेगा सब। सही है सर। आप मुझे एक बात बताएं, SN का फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1 और R-1, कोई मसला?
ठीक है Right. सर, यहाँ पे आपके पास r इज ग्रेटर देन 1 होता है, सही है सर। अगर मैं एस एन की जगह पे आज एक प्रैक्टिस करके आए रफ कोने में, जो हमारी आदत है, ये बात तुम्हारी मुझे इसमें हेल्प चाहिए सर। फॉर्मूला ये होता है बात भाई, ये बात मुझे एक बात बता, अगर मैं n की जगह पे लिख दूं l, अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, a r की पावर l माइनस वन r माइनस वन। ये बात मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एस n की जगह पे लिख दूं 4, सर क्या हो जाएगा, ये बात जल्दी बता, ये बात बताओ। ये बात A हो जाएगा ए आगे चलो, ऐसा तुम बता दो आगे और। A R4 minus 1 divided by R minus 1. ठीक है वेरी गुड, ठीक है। और अगर मैं 8 बोल दूं तो क्या हो जाएगा, सुभान बता। A R8. R8 minus 1. क्या कोई मसला, अब उसने सवाल में तुमको S4 सीरीज दी हुई है और S8 सीरीज दी हुई है, सर इसका फॉर्मूला ये बनेगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, सर ये दोनों रेशो में हैं, ये दोनों रेशो में हैं, तो ये Ratio पूरा में। फॉर्मूला लिखा जाएगा, रेशो डाला जाएगा और फिर ये पूरा फॉर्मूला लिखा जाएगा, कोई मसला। ठीक है सर, S4 रेशो S8 इक्वल्स टू 81:97। सर S4 की जगह पे फॉर्मूला बता दो क्या आ जाएगा, A R4 minus 1 R minus 1 रेशो A R8 minus R8 1 minus 1 R R minus 1. minus 1 equals to 97. कोई मसला है यहाँ तक बेटा किसी को। सर इस रेशो का मतलब क्या होता है, सुभान बता जल्दी से। डिफरेंस। डिवाइड होता है, डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ 4:3 तो तुम लिखोगे 4/3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 divided by 3, सही है। जुमना आपको असिस्ट करना था बेटा इस एग्जांपल में, अपना माइक अनम्यूट कर लें। एक बात बताएं जुमना बेटा, ये ए यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, Divide. सर ये ए से ए कट गया, वहाँ कट जाएगा जाके। सर ये r-1 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके क्या हो Divide. जाएगा। Multiply. सर ये r-1 कट गया, क्या बचा, R4 r4 minus 1. रेशियो की जगह अपॉन में कर दूं इसको। G. R8 minus 1. कोई जवान का बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से करो। क्या मैंने वो खा लिया है ना, नूडल्स और पेट भरा है, मैं उससे ही करूँगा। क्या कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं भाई, माइक से म्यूट कर लो। ऐसा तुम्हारा माइक क्यों खुला हुआ है भाई। हाँ भाई सुभान हो गया। तरफ देखो इसका एक तरीका तो बहुत लंबा है, जो मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने किया था। फिर एक तरीका बड़ा शॉर्ट है जो मेरे जहन में अभी है और आपको मैं कराऊंगा। तरीका ये है कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला किस किस को आता है, आई गेस सबको ही आता होगा। ये फॉर्मूला यूज करो, ये सवाल यूं निकलेगा चुटकी बजा के। 10 सेकंड बाद मैं स्टार्ट करा दूंगा।
हाँ भाई, किसी से हुआ कॉम्बिनेशन निकला किसी से? हैं? नहीं निकला, मैं करा देता हूँ। R4 माइनस 1 बेटा इस पे फॉर्मूला लग रहा है, R8 माइनस 1 पे फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ऐसे लग रहा है कि मैं R4 का स्क्वायर करूं और माइनस 1 का स्क्वायर करूं, तो सर ये वापसी यही आ जाएगा, R8 भी आ सकता है, माइनस 1 भी आ सकता है। मतलब हमारे मैथ्स के स्टेप तो वेरीफाई हो रहे हैं, जो बात मैंने आपको सिखाई थी। और हमारे पास इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b के और a प्लस b के। ठीक है, तो सर R8 माइनस 1 बराबर हो जाएगा R4 प्लस 1 के और R4 माइनस 1 के। सर फॉर्मूला उस पर भी तो लग रहा है, R4 माइनस 1 पे भी तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है बेटा, लेकिन मैं उस पर लगाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर फायदा नहीं उसको लगाने का। घर पे करके देखना, तुम्हें फायदा नजर आए तो मुझे बताना। ये कट गया, क्या बचा भाई? सर ये बचा आपके पास 1 ओवर R4 प्लस 1 इक्वल्स टू 81 ओवर 97। सर 97 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 81 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा R4 प्लस 1 से। ठीक है सर, ये हो जाएगा आपके पास 97 इक्वल्स टू 81 R4 प्लस 81। कोई मसला? सर फिर इसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 97, यहाँ पे माइनस 81 हो जाएगा आकर, और ये हो जाएगा 81 R4 इक्वल्स टू 97 माइनस 81 करो 36, जल्दी से मिनट लगा के। 16। ठीक है सर, 16 इक्वल्स टू 81 R4। किसने इस तरीके से किया था सवाल को? सर 16 यहाँ पे हो रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिसने इस तरीके से किया इसका मतलब क्या, माशाल्लाह मैथ्स में थोड़ा बहुत तो सही लेकिन चलता है दिमाग। ठीक है, अगर किसी ने लंबे तरीके से किया है कोई मसले की बात नहीं है, वो तरीका भी हो सकता है कि भाई हम सर इसको करें ही ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने जो फॉर्मूला लगाया हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कराने भेज दें, बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी चौरंगी घूम जाओगे, लेकिन आ जाओगे। खैर सर वहाँ पे 81 के पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ सर, आर के ऊपर कौन सी पावर है? बात छेती से बता दे बेटा। सर 4। बेटा ये इस बात की इंडिकेशन है कि तुम्हारे पास जो नंबर्स मौजूद है ना, ये यकीनन किसी न किसी की पावर 4 है, बिल्कुल है। 2 की पावर 4 करो, आंसर क्या आएगा? 16। 3 की पावर 4 करो, आंसर क्या आएगा? 81। और सर r की पावर 4 तो है ही है, सही है। तो सर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे आप 1/4 से कटाने के लिए। सर जब इसको कटा के बचाएंगे, लेके आएंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा r इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3। कॉमन रेशियो निकालना था, निकाल लिया, सवाल डन। कोई मसला? लेस देन अ मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिंक दे रहा हूँ, फिर नई मीटिंग ज्वाइन करेंगे।